जनेऊ संस्कार किया। जनेऊ संस्कार अवश्य सबको करना चाहिए। 3 वर्णों में पैदा हुआ व्यक्ति जनेऊ करता है। एक चीज कहते हैं स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता। अब वुमेन एम्पावरमेंट वाले आ जाएंगे, हमारा क्यों नहीं होता? तो हम ये कहते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपको उस बात की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आपको यज्ञोपवीत की आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों धारण कर रहे हो? दिस इज डाउनग्रेडिंग योर एनर्जी, नॉट अपग्रेडिंग। इसको अगर हम ऐसे कहेंगे तो स्वीकार भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, isn't it? पर 3 वर्णों को अवश्य धारण करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करता उसका विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए आजकल तो 10 मिनट पहले जनेऊ डाल देते, 10 मिनट के ब्रह्मचारी जी जय हो। बिना मुंडन के यज्ञोपवीत नहीं हो सकता। इसलिए उचित समय में जब 7, 8, 9 वर्ष का बालक हो तब उस समय ही हमें उसका यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कर देना चाहिए। और नहीं तो उस समय अब भी अगर बस में हो तो पश्चाताप करके अभी करा लेना चाहिए। ये दायित्व तो माता पिता का है, छोटा बच्चा थोड़ी ना जानता है। वो बच्चा है, आपको बताना पड़ेगा। अगर माता पिता के द्वारा संस्कार किया जाएगा, उस पुत्र को अपने पिता को अंत्येष्टि देने का अधिकार नहीं होता जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो तुम उसका यज्ञोपवीत संस्कार न करके खुद अपने हाथ से अपनी गति बिगाड़ रहे हो। अवश्यमेव हमें करना चाहिए। इस बात को हम बहुत आधुनिक दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। अब यज्ञोपवीत संस्कार के क्या क्या फायदे हैं ये तो फिर एक अलग विषय हो जाएगा, पर आवश्यक है महाराज। वो ब्रह्म सूत्र, वो यज्ञोपवीत, ये ब्रह्म सूत्र पहनते समय व्यक्ति को स्मरण दिलाता रहता है कि हम सब केवल एक सामान्य मानव के नहीं, भगवान के भी पुत्र हैं महाराज। स्मरण दिलाता है। अपने धर्म को बड़े गर्व से स्वीकार करना चाहिए। यही उसकी बात है महाराज। उस सब के पीछे एक परम वैज्ञानिकता है।